तो आज हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे जो सिंगल फेज का है। ये हमारा चौथा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि वो कैसे कार्य करता है, उसमें कौन कौन सी वाइंडिंग होती है। तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के बारे में। तो उस तीन तो हो गया वीडियो। चौथा वीडियो आज हम बना रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के बारे में। मतलब स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का यूज होगा, लेकिन जब मोटर हमारा 70 से 80% स्पीड पकड़ लेगा तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि मोटर का जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा वो कट जाएगा, फेज से अलग हो जाएगा और सिर्फ हमारा मोटर एक मेन वाइंडिंग पर ही काम करेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं, जो हमारा कल का डायग्राम है सेम टू सेम वही डायग्राम ये भी है। बस इसमें अंतर यह है कि हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से पहले उसके श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। क्या होता है देखिए, ये चूंकि मोटे वायर का होता है, ठीक है। ये मेन वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। लपेटों की संख्या ज्यादा होती है, कल में पड़ा था। बस ये हमारा हो गया फेस और ये हो गया न्यूट्रल। ये हमारा जो रोटर है वो कौन सा रोटर है, स्क्वायरल केज रोटर है। बार बार हम लोग बता रहे हैं कि कौन सा रोटर है, स्क्वायरल केज रोटर है। पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा फोटो इसका। स्क्वायरल केज रोटर कैसा होता है, ये कैपेसिटर है, ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और ये हमारी मेन वाइंडिंग है। होता क्या है कि हम बार बार एक ही सब कुछ सेम है, बस मोटर में नाम के अनुसार अलग है। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा था, या अलग से हम रेजिस्टेंस उसमें ऐड करते थे। लेकिन इस मोटर में क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है तो इसमें हम कैपेसिटर ऐड किए हुए हैं। बस सिंपली यही है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का काम है। जब हमारा मोटर 70 से 80% स्पीड पकड़ लेगा तो हमारे इस मोटर में कैपेसिटर का कोई काम नहीं है। इसीलिए हम यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाए हैं। जो स्विच क्या होता है, जब मोटर 60 से 70% या 80% तक पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज्यादा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम, मेन वाइंडिंग का प्रतिरोध कम तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर तथा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, जो कि जब मोटर की गति 60 से 70% हो जाती है तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग को बंद कर देता है तथा हमारा मोटर सिर्फ मेन वाइंडिंग के सहारे कार्य करता है। अब होता क्या है, कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कल वाले मोटर से भी तो हमारा काम हो रहा था। तो इस मोटर में कैपेसिटर लगाने से हमें फायदा ये होता है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमने जो कल रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर लिया था उसका टॉर्क जो है फुल टॉर्क कितना था, 1.5 से 2 गुना, और इसका जो है वो 3.5 से 4 गुना ज्यादा होता है। तो देखिए लगभग 2 गुने का फर्क है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस मोटर का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो फिगर बनाते चलिएगा और अब आगे लिखेंगे। ये तो जान गए, ये क्या है हमारा मेन वाइंडिंग, ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये है कैपेसिटर, ये है CS यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच, लिख लीजिएगा। ये फेज हो गया हमारा, ये न्यूट्रल वायर हो गया और ये फेज वायर हो गया, जिसमें हम AC सप्लाई देते हैं।
ये हमारा रोटर। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये हो गया स्क्विरल केज रोटर। ये हमारी जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है, तो इसका करंट क्या होगा, मेन करंट होगा। ये ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो इसका IS करंट होगा। तो अब हम अंतर के रूप में या एक एक लाइन करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जा रहे हैं, आप उसको लिखते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में यही चीजें पूछी जाएगी आपसे कि मान लीजिए कि आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, तो उसका वाइंडिंग और ऑक्सिलरी मेन वाइंडिंग में क्या अंतर होगा, या कह दें कि मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है या कम होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस जो होता है मेन वाइंडिंग से कितना कम होता है, कितना ज्यादा होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, यानी कि मोटाई जो है मेन वाइंडिंग की कितनी ज्यादा होती है, या अपनी जगह की मेन वाइंडिंग की तुलना में इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का या स्टार्टिंग वाइंडिंग की मोटाई जो होती है वो कितनी पतली होती है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, इसका यूज कहाँ होता है ये चीज ध्यान दीजिएगा। वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम ही है, बस देखिए अब इसमें क्या है, इसमें कैपेसिटर लगा दिए तो दोनों में अंतर हो गया, दोनों के फेज में डिफरेंस आ गया। फिर RMF आपको मिल गया, RMF से क्या होगा कि इसमें EMF इंड्यूस हुआ, ये शॉर्ट सर्किट है तो इसमें एक करंट उत्पन्न हुआ। अब दोनों करंट एक दूसरे का विरोध करेगा, जिससे इसमें टॉर्क उत्पन्न होगा और मोटर हमारा घूमने लगेगा। बस किसी भी मोटर में सिंपल यही सा फंडा है। तो चलिए अब हम लिखते हैं मेन वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग में क्या लिखेंगे कि यह वाइंडिंग मोटे तार की तथा कम लपेटों वाली बनाई जाती है। मोटे तार की क्या है, यह वाइंडिंग मोटे तार की कम लपेटों वाली बनाई जाती है। इसका इंडक्टेंस, इसका क्या इंडक्टेंस उच्च तथा रेजिस्टेंस निम्न होता है। इसका इंडक्टेंस उच्च तथा रेजिस्टेंस निम्न होता है। इसका विपरीत लिखिए, बस इसके लिखिए, लिखेंगे नहीं हम बोलेंगे, आप लोग को लिख लेना क्या है, कौन सी वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग में लिखेंगे कि यह वाइंडिंग पतले तार की ज्यादा लपेटों वाली बनाई जाती है। किसमें, स्टार्टिंग वाइंडिंग में, कि इसमें लिखेंगे कि यह वाइंडिंग पतले तार की ज्यादा लपेटों वाली बनाई जाती है। आगे पॉइंट देख लिखेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस निम्न तथा रेजिस्टेंस उच्च होता है। दोनों में अंतर यही है, क्या है, स्टार्टिंग में लिखे हैं कि यह वाइंडिंग मोटे तार कम लपेटों की बनाई जाती है, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे कि यह वाइंडिंग पतले तार की और ज्यादा लपेटों वाली बनाई जाती है। मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस उच्च होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस निम्न होगा। मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस निम्न होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, उच्च होगा। अब हम आते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो इसमें जो कैपेसिटर यूज किया गया ना, ये जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के 2-3 फोटो आपको दिख रहे होंगे, बस मोटर के ऊपर वहीं पर दिख रहे हैं कि वो क्या है, ये जो कैपेसिटर है वो कौन सा कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 400 वोल्ट होती है। कितनी वोल्ट, 400 वोल्ट। पॉइंट दे देकर आप लिखते चलेंगे कि जो कैपेसिटर यूज किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में उपयोग किया जाने वाला कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग 400 वोल्ट होती है।
अब है कि इसका मान कितना होता है, कितना फराड इसका मान होता है। तो अब वो लिखेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में प्रयोग किए जाने वाले कैपेसिटर की कैपेसिटर रेटिंग 20 माइक्रोफैराड से कितने 20 माइक्रोफैराड से 300 माइक्रोफैराड होती है। ठीक है, क्या लिखे कैपेसिटर के बारे में, ये जो कैपेसिटर होता है उसकी वोल्टेज रेटिंग 400 वोल्ट होती है तथा उसके कैपेसिटेंस का मान कितना होता है, ये कितना से होता है 20 माइक्रोफैराड से लेकर के 300 माइक्रोफैराड तक का होता है। किस टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है। आपको फोटो बार बार दिखा रहा है, फोटो देख लीजिए, वही उस टाइप के कैपेसिटर को इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहते हैं। इसकी वोल्टेज की रेटिंग कितनी होती है 400 वोल्ट तक ये सहन कर सकता है और ये 20 माइक्रोफैराड से लेकर के 300 माइक्रोफैराड तक होता है। अब हम आते हैं टॉर्क पर। टॉर्क क्या है, बल, किसी भी काम को करने के लिए झटका पर जो काम किया जाता है ना उसी को टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क क्या है, जैसे मोटर स्टार्ट करते हैं खट खट से करता है, या बाइक स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं ना खट स्टार्ट होता है, तो वही चीज है। तो वो टॉर्क क्या होता है, मान लीजिए कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो टॉर्क क्या होगा, कैपेसिटर लगा देने से टॉर्क क्या होता है, ये चीज हम जानते हैं। ये मिटा रहे हैं, लिख लीजिए। देखिए एन लिख रहे हैं, एन का मतलब होता है स्पीड और टी का मतलब होता है टॉर्क। यहाँ 0, तो यदि हम इसमें कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो ये होगा हमारा टॉर्क। 0 से बढ़ेगा और धीरे 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 ऊपर जाएगा और आगे फिर नीचे चला जाएगा। जब स्पीड मतलब आपकी रेटेड स्पीड पहुंच जाएगी तो टॉर्क कम हो जाता है। लेकिन क्या है कि यदि हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, तो जब कैपेसिटर का यूज करते हैं तो हमारा टॉर्क यहां से ऐसे आता है। तो देखिए ये 0 था और ये यहाँ आ गया, तो यही ना दिखे थे उस समय कि इसका जो टॉर्क होता है वो 3.5 से लेकर के 4 गुना ज्यादा होता है। 4 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, तो टॉर्क फुल लोड, एफ का मतलब है फुल लोड। टॉर्क जब फुल लोड पर होगा उसका कितना गुना होता है, 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। कौन सा टॉर्क, TST, ST यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क लिखेंगे। टॉर्क कौन सा, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो 3.5 से 4 गुना ज्यादा होता है। किसके, तो टॉर्क किसके, फुल लोड टॉर्क के। ठीक है, ये जो टॉर्क है वो कौन सा टॉर्क है, मेन वाइंडिंग, मेन स्टार्टिंग प्लस कैपेसिटर, ये वाला जो है आपका, ये जो है मेन वाइंडिंग विथ या प्लस कैपेसिटर के साथ का टॉर्क है। और ये जो है आपका वो एक्चुअल में अगर हम ये कैपेसिटर नहीं लगाते तब जाकर के, और ये वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं रहता तब आपका ऐसा टॉर्क होता। इस टॉर्क में क्या होगा कि आपका मोटर सेल्फ स्टार्ट होगा ही नहीं, आपको खुद से रोटर को पकड़ करके कुछ देर घुमाना पड़ेगा। जब घुमा देंगे उसको कुछ बल देंगे तब जाकर के इसमें मोटर स्टार्ट होगा, नहीं तो कितना भी देर लाइट देकर छोड़ देंगे मोटर घूमेगा नहीं। तो ये हो गया आपका। अब होता क्या है कि देखिए यहाँ के बाद आपका टॉर्क सीधे गए गिर जा रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब मोटर 70 से 80% स्पीड पर पहुंचता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएं। ये स्विच क्या करता है कि जैसे मोटर की गति कितनी 70 to 80% होती है, 70 से 80% गति जैसे मोटर पकड़ता है ये स्विच यहाँ से ऑफ कर देता है तो आपका टॉर्क यहाँ से यहाँ चला जाता है ऐसे। और ये वाला जो होता है ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपके इस मोटर का टॉर्क कैसा होता है, यहां से शुरू होता है, यहां आता है, फिर यहां से ऐसे आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहां से हम स्विच की सहायता से इस वाइंडिंग को अलग कर देते हैं। अगर अलग नहीं करते तो एकाएक आपका टॉर्क नीचे आ जाता है। तो दोनों काम हो गया। लगाने से क्या मुनाफा होगा कि हमारा टॉर्क ज्यादा भी मिल गया। जब 70 से 80% गति पकड़ा तो हमारा टॉर्क कम हो रहा था, तो हमने क्या किया, स्विच लगा दिया है, स्विच से वाइंडिंग कट गया, अब फिर हमको ज्यादा टॉर्क प्राप्त हुआ। तो एक स्विच लगाने से दो फायदे हो गए हमको, शुरू में भी टॉर्क ज्यादा मिला और अंतिम में भी हमको टॉर्क ज्यादा मिला। तो इसको लिख लेंगे। अब हम इसका लिखेंगे कि उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं।
कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हाँ, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके अब उपयोग के बारे में पढ़ते हैं कि इस मोटर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए शुरू में हम पढ़े कि इसका टार्क क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए भारी लोड को उठाने में या झटका पर जो वस्तु उठानी हो उसके लिए यूज करते हैं। तो क्या लिखते हैं कि हाई इनर्शिया, उच्च जड़त्व वाली, यानी कि कोई वस्तु रखा है और उसको एक झटका से एकाएक उठाना है तो उस जगह पर उसका उपयोग करते हैं। तो उपयोग में क्या लिखेंगे कि हाई इनर्शिया, उच्च जड़त्व वाली वस्तु को उठाने के लिए। दूसरा लिखेंगे कि कंप्रेसर मोटर का उपयोग, यानी कि फ्रिज में या एसी में, फ्रिज में और एसी में जो मोटर लगे होते हैं उनमें कंप्रेसर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एसी एंड रेफ्रिजरेटर में किस मोटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, कंप्रेसर के रूप में किया जाता है। और एक कन्वेयर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। 3 जगह ध्यान दीजिएगा, एसी और रेफ्रिजरेटर के किसमें, कंप्रेसर मोटर के उपयोग में, दूसरा ब्लोअर के रूप में, कन्वेयर के रूप में, और तीसरा जो होता है वो हाई इनर्शिया यानी कि उच्च जड़त्व वाले भारी वस्तु को एक झटके से उठाने में इस मोटर का उपयोग किया जाता है। बस यही चीज है। आप अब हाँ, एक चीज हम बताना रहे हैं कि हमने कल वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में नहीं बताया था कि ये वाइंडिंग कितनी मोटी होगी, ये वाइंडिंग कितनी पतली होगी, और आज भी बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट, ये वाली जो मोटर है इसमें क्या होगा ना कि ये वाइंडिंग मोटी रहेगी और ये पतली रहेगी। कितना, तो इसके 2 गुना मोटी ये रहेगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी जितनी मोटी रहेगी ना उससे 2 गुना मोटी कौन सी वाइंडिंग रहेगी, ये वाली। मान लेते हैं, मान लीजिए, एक्चुअली में होता नहीं है वैसा, मान लेते हैं कि अगर ये है 1 mm का है, 1 mm के वायर से आपने बना दी, कौन सी, तो आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग आपने बना दी कितने mm के वायर से, 1 mm के वायर से। तो आपका जो है मेन वाइंडिंग कितने mm के वायर से होगा, तो 2 mm के वायर से होगा। बताने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, लिखिएगा नहीं, समझने के लिए कि अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो 1 mm का है तो आपका मेन वाइंडिंग कितना मोटा रहेगा, 2 mm का होगा। और हाँ, कल वाले मोटर के लिए इसको लिखिए, फिर लिखते हैं कल वाले मोटर। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, फिर से रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो ऑक्सिलर मेन वाइंडिंग की तुलना में 1/4 होती है। या ऐसे कर सकते हैं कि मेन वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग की तुलना में 4 गुना मोटी होती है। ये 25 mm का है तो ये 100 mm का, यहाँ देखिए कि 1 mm का था तो 2 mm, 2 गुना, लेकिन यहाँ कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ लोगों में शेयर भी करते रहिए। कमेंट्स कीजिए कि क्या कमी है या कैसे है, जो भी चीज है अगर आप बताएंगे तभी जाकर के हम उसके अनुरूप उसमें कुछ सुधार करेंगे। ठीक है।